सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष यान आदित्य L1 सितंबर के पहले हफ्ते में भेजा जा सकता है। इसरो ने बताया कि इसे प्रक्षेपण के लिए आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा लाया गया है। प्रक्षेपण की तारीख का ऐलान जल्द हो सकता है। सूर्य मिशन क्या है? मिशन सूरज आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। इसे पृथ्वी से 1.5 मिलियन किमी पर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। विस्तार से जानिए। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट पहुंच चुका है। इसरो का कहना है कि सितंबर के पहले हफ्ते में आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो सकती है। बता दें कि आदित्य L1 को इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर में बनाया गया है, जहां से अब आदित्य L1 सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए श्रीहरिकोटा पहुंच चुकी है। सूर्य पर लगातार नजर रखेगी सैटेलाइट। बता दें कि सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाना वाला यह इसरो का पहला मिशन है। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी सिस्टम के लैग्रेंज पॉइंट के करीब हालो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। इसरो ने बताया कि L1 पॉइंट के नज़दीक हालो ऑर्बिट में सैटेलाइट को स्थापित करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ से लगातार सूर्य पर नज़र रखी जा सकती है और यहाँ सूर्य ग्रहण का भी असर नहीं होता। इससे सूरज की गतिविधियों और इनके अंतरिक्ष के मौसम पर पड़ने वाले असर का विश्लेषण करने में बहुत फायदा होगा। सूरज की इन गतिविधियों का अध्ययन करेगा इसरो। आदित्य L1 के साथ 7 पेलोड भी अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। ये पेलोड सूरज की फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहरी परत का अध्ययन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स की मदद से करेंगे। इनमें से 4 पेलोड लगातार सूर्य पर नजर रखेंगे और बाकी 3 पेलोड परिस्थितियों के हिसाब से पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेंगे। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 के पेलोड सूरज की कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों के बारे में और सूरज में होने वाली गतिविधियों के अंतरिक्ष के मौसम पर पड़ने वाले असर के बारे में अहम जानकारी देंगे। आदित्य L1 मिशन के उद्देश्यों की बात करें तो ये सौर मंडल के ऊपरी वायुमंडल में गतिशीलता का अध्ययन करेगा, साथ ही क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग, आयनिक प्लाज्मा की भौतिकता आदि का अध्ययन करेगा। 7 उपकरण होंगे यान में। इसरो ने बताया कि आदित्य में 7 उपकरण होंगे। इनमें से 4 सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहरी सतह कोरोना पर नजर रखेंगे। इस काम में इनमें लगे विद्युत चुंबकीय कण और चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टर मदद करेंगे। 3 अन्य उपकरण L1 बिंदु पर मौजूद कणों और क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। इनसे मिला डाटा कई वैज्ञानिक अध्ययनों में काम आएगा। सूर्य के फैलाव व प्रभाव से जुड़े गतिविज्ञान का अध्ययन भी होगा। खुलेंगे कई राज। इसरो के अनुसार यह अध्ययन सूर्य के कोरोना में गर्मी से जुड़े रहस्यों को समझने में महत्वपूर्ण मदद देंगे। यहाँ से द्रव्यमान के उत्सर्जन, बेहद विशालकाय लपटों के उठने के दौरान और पहले के भी हालात को देखा जा सकेगा। इनकी खासियतों को समझने में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष में मौसम के बदलाव जाने जा सकेंगे। कणों व क्षेत्र के फैलाव को भी समझने में मदद मिलेगी। द्रव्यमान के उत्सर्जन, बेहद विशालकाय लपटों के उठने के दौरान और पहले के भी हालात को देखा जा सकेगा। इनकी खासियतों को समझने में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष में मौसम के बदलाव जाने जा सकेंगे। कणों व क्षेत्र के फैलाव को भी समझने में मदद मिलेगी। मिशन के ये हैं लक्ष्य। सूर्य के ऊपरी हिस्से क्रोमोस्फीयर व कोरोना के वातावरण का अध्ययन, क्रोमोस्फीयर व कोरोना के तापमान, वेग, घनत्व का अध्ययन,
आंशिक रूप से आयनीकृत प्लाज्मा की भौतिकी को समझना। कोरोना से द्रव्यमान व विशाल लपटों के उत्सर्जन के विकास, शुरुआत और उत्पत्ति का अध्ययन।